सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वंस अगेन। और आज जो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली वो एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं आप सबको कि ये एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए अगर आप नेपाल से एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं तो। द थिंग इज कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है इनिशियली, लाइक जब मैं भी अपने एमबीबीएस एडमिशन के लिए सर्च कर रहा था तो मैंने नेपाल को देखा था। तो पहले तो माइंड में ये आता है कि क्या नेपाल से एमबीबीएस करना वर्थ इट है। तो हाँ जी, बिल्कुल है, पर उसके पीछे भी क्राइटेरिया है। लाइक आपका रैंक इस साल 2026 के अकॉर्डिंग 6 लाख से ऊपर है या फिर 5 साढ़े 5 लाख से ऊपर है, आप 5.5 लाख मान लो, 5.5 लाख रैंक से ऊपर है तो आपके लिए ही नेपाल बना है एमबीबीएस के लिए। अब किसी का रैंक 3 लाख है और वो नेपाल में जाके एडमिशन ले ले, तो या तो उन्हें कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिला, हमारे जैसे अच्छे काउंसलर नहीं मिले उन्हें, या फिर उनकी जानकारी में कुछ कमी रह गई। तो अगर आपका रैंक 5.5 लाख से ऊपर है और आपका ऐसा है कि मैं बजट जो है जी वो मैं 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख तक ही खर्च कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा भी नहीं कर सकता हूँ, तो भी आप 5.5 लाख रैंक या 6 लाख रैंक पे आज के डेट में जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे, अच्छे कॉलेजेस, कॉलेजेस भी कई प्रकार के होते हैं, ग्रेड 1 2 3 4 जो भी है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है जनाब कि आपको उसमें किस ग्रेड का कॉलेज चाहिए। अगर आपको एकदम बहुत ही ये कोई भी कॉलेज चलेगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी ले नहीं ले। पर इस करंट सिचुएशन में अगर आपका रैंक 5.5 लाख से ऊपर है और आपका बजट जो है वो 1 करोड़ के समथिंग है तो आपके लिए नेपाल बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस रैंक पे इंडिया में अच्छे प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलने वाले हैं आपको, कुछ भी कर लीजिए आप, ठीक है। और ऐसा है जी कि हम कहीं भी ले लेंगे एडमिशन, नेपाल बाद में प्रेफरेंस करेंगे, तो फिर उस हिसाब से आपका अगर 6.5 लाख के ऊपर रैंक है फिर तो आपको जाना ही है। ये चीज़ है अगर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है तो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या एमबीबीएस नेपाल वर्थ इट रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल वर्थ इट रहेगा। करिकुलम बिल्कुल सेम, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा मिलेगा, वहाँ के अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं तो। अब वहाँ के भी बॉटम के कुछ कॉलेजेस हैं, वहाँ अगर आप चले जाते हैं तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही और इस तरह का बात है। कुछ काउंसलर वहाँ भी भेजते हैं, तो मैं फिर वही कहूँगा 2 4 5 10 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च कर लो, थोड़ा रिसर्च कर लो, थोड़े अच्छे लोगों से बात करो और फिर एडमिशन लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है जी अच्छा कॉलेज सजेस्ट कर दो, अभी करता हूँ। मणिपाल मेडिकल कॉलेज, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, विराट मेडिकल कॉलेज, नोबेल मेडिकल कॉलेज, चितवन मेडिकल कॉलेज, ये तो हो गए आपके बेस्ट कॉलेजेस जो है नेपाल में। हर चीज़ बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, पेशेंट फ्लो बढ़िया है, हॉस्टल की सुविधा अच्छी है, खाना वगैरह भी सब बढ़िया है। तो उसके बाद से क्वेश्चन आता है कि इनकी पासिंग परसेंटेज या फिर क्या है इन कॉलेजेस का। देखो पासिंग परसेंटेज वही है 20-25% के आसपास एफएमजी। मोस्ट प्रोबेबली जब आप लोग पास आउट होकर निकलोगे तो शायद एफएमजी को नेक्स्ट एग्जाम रिप्लेस कर चुका होगा, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इन कॉलेजेस में जाना वर्थ इट है, बिल्कुल जाना वर्थ इट है, ठीक है। ये सारे कॉलेजेस आपके 75 से 80 लाख के बजट के हैं और अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है जी। इसमें एडमिशन लेने के लिए कौन सा प्रक्रिया है, अभी एमईसी का फॉर्म आएगा, उसमें भी 2 तरह से है, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए, एक प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए। अगर आपको नेपाल के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो वहाँ का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर आप वहाँ के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका नीट का स्कोर इनवैलिड हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से प्लान कर ले कि आपको नीट के बेसिस पे वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है या गवर्नमेंट कॉलेज में। मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इंडिया में 6.5 लाख 7-7 लाख रैंक ला रहे हैं तो आप रिस्क ना लें, ठीक है, और अपना एडमिशन नेपाल के प्राइवेट कॉलेज के लिए करें जो कि नीट स्कोर के बेसिस पे है। उसमें आप ये मान सकते हैं कि अगर आपका नंबर 250 के आसपास है इस बार तो आपको ठीक ठाक बढ़िया कॉलेज 75-80 लाख के रेंज में मिल जाएगा और आप वहाँ बहुत शानदार तरीके से एमबीबीएस कर सकते हैं। और शायद वो जो भी कॉलेज होंगे वो इंडिया के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज से, मतलब 50% प्राइवेट कॉलेज से शायद बढ़िया ही हो, ठीक है, और अच्छा ही है वो कॉलेज, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट कंपेयरिंग, ठीक है, पर अच्छा है। उस जितने भी ये कॉलेजेस के नाम मैंने बताए
ये 250 के आसपास आपका नंबर है तो आपको मिलेगा, और ये सारे कॉलेजेस काफ़ी बेटर ऑप्शन है इंडिया के काफ़ी प्राइवेट कॉलेज के कंपेयर में, ठीक है। इवन मोर देन 50% प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप कंपेयर करें तो या तो उसके पैरेलल आएगा या फिर उससे बेटर आएगा, उससे बुरा तो नहीं है, पहली चीज़। उसके बाद लैंग्वेज का भी ऐसा कोई खास समस्या नहीं है, ठीक है, रशिया जैसे या फिर बाकी देश के जैसे। तो ओवरऑल मैटर सॉर्टेड है, आप जा सकते हैं नेपाल से MBBS कर सकते हैं। प्रोसेस में बता रहा था, ये तो हो गया जब आपका MEC का फॉर्म आएगा उस टाइम पे आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये फॉर्म 5,000 रुपये की आती है, ठीक है। हाँ, और ये फॉर्म जो फिल होता है ये इंडिया से बैठे बैठे नहीं होता है, इसके लिए आपको नेपाल जाके फॉर्म फिल करवाना पड़ेगा MEC का, पहली चीज़। उसके बाद से कुछ इसमें बुकिंग का भी सिस्टम है। कैसा सिस्टम है जी? सपोज इतनी चीज़ें रिवील नहीं करनी होती है, फिर मेरी कंसल्टेंसी नहीं चल पाएगी, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। आप अगर बुक करते हैं तो यहाँ फीस का ये सिस्टम है, जैसे अब मान लो मेरी एक कोई कॉलेज है वहाँ पे, वहाँ मुझे फॉरेन बच्चों के एडमिशन लेने के लिए 33 सीट है। अब वो 33 सीट स्टार्टिंग में जल्दी भर गई, तो जिसकी फीस अभी 65 लाख रुपए है उसकी फीस बाद में 72 लाख रुपए भी हो सकती है, उसकी फीस बाद में 75 लाख रुपए भी हो सकती है। ट्यूशन फीस की इंक्रीमेंट होती है, बाकी कोई भी फीस इंक्रीज नहीं होता, ये चीज़ है जनाब, ठीक है। पर वो 33 सीट है, अब उस 33 सीट की फीस अभी मान लो 60 लाख रुपए है, अब वहाँ एडमिशन नहीं हुई तो वो फीस गिर के 55 लाख रुपए भी हो सकती है। तो क्या ये जो अर्ली बुकिंग का कॉन्सेप्ट है ये सही है? बिल्कुल सही है, आप अर्ली बुकिंग कर सकते हैं। अर्ली बुकिंग में अगर आपने इस कॉलेज को प्रेफरेंस किया, वो कॉलेज आपको नहीं मिला जिस कॉलेज में भी आपने बुक किया है, सपोज आपने वहाँ के किसी विराट मेडिकल कॉलेज में या फिर नोबेल में अपनी सीट बुक कर दी, ठीक है। तो विराट या नोबेल में जब आपने अपनी सीट को बुक कर दिया 5 लाख रुपए दे के, और अब आपको नीट के स्कोर पे वो कॉलेज आपको नहीं अलॉट हुआ, तो आपके जो काउंसलर साहब हैं वो बहुत ईमानदार है और वो मेहनती हैं, तो वो जो भी पैसे हैं आपको इंस्टेंट एडमिशन के टाइम पर रिफंड हो जाएगा, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे उसमें। अगर आपको सीट मिल गया और तब भी जाके वो पैसा तब भी आपका रिफंड होता है, पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। अगर सीट मिल गया और आपने एडमिशन नहीं ली तो आपने पैसे दे दिए, बुकिंग करा दिए कि हाँ मुझे अब 60 लाख पे एडमिशन मिलेगा, और कॉलेज नहीं मिला आपके स्कोर के बेसिस पे, फिर तो वो इंस्टेंट रिफंड आपको वो चेक दे देंगे, आप जिस भी नेपाल के कॉलेज में जाएंगे वो पैसा वहाँ चला जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इन केस अगर आपने खुद एडमिशन नहीं लिया तो उसके जिम्मेदार आप है जनाब, मतलब पैसे तब भी आपके आने हैं, बट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो कितने कट के आएंगे और क्या आएंगे ये कोई नहीं बता सकता है, तो ये मैं पहले वार्न कर दूँ। बहुत सारे काउंसलर साहब हैं यहाँ पे जो नेपाल में एडमिशन के लिए 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मांगते हैं, वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, और इसके विशेष जानकारी के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। कॉल के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बिल्कुल हम असिस्ट करेंगे शुरुआत से लास्ट तक। ये जो भी 5,000 रुपये की फॉर्म होती है वो भी हम भरेंगे, जो भी हमारा फ़ी है काउंसलिंग का, और वो बहुत बेसिक फ़ी है, ठीक है, उतना तो कोई भी लेगा, क्योंकि इनिशियली कॉलेज से बात करके अमाउंट फाइनलाइज करके कुछ डिस्काउंट दिला के हम आपको सीट दिला रहे हैं सर, तो इतनी मेहनत के चार्जेस तो लगते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, जो फॉर्म आपका MEC का जाएगा उसमें भी पैसे लगते हैं, और वहाँ पे जो भी हम आपको असिस्टेंस देंगे उसके लिए भी कुछ ना कुछ अमाउंट हमें भी देना पड़ता है। और जब हम अपना सारा काम छोड़ के अगर हम इसको एक कार्य के रूप में कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमें भी चाहिए होता है, कुछ ना कुछ तो है ना, सब अपने प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। तो ये सीन है नेपाल के प्राइवेट कॉलेजेस का। जो भी फी स्ट्रक्चर है वो 75 से 80 लाख रुपए वेरी करता है, इसी के रेंज में आपका ओवरऑल का ये पैकेज आएगा, ठीक है। मैंने 4-5 अच्छे कॉलेजेस के नाम बता दिए, फिर रिपीट करता हूँ। मणिपाल, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नोबेल मेडिकल कॉलेज, विराट मेडिकल कॉलेज, चितवन मेडिकल कॉलेज। हो सकता है मैं 1-2 कॉलेजेस के नाम मिस कर जाऊँ, वो बहुत बेहतर हो, पर मैं अपने आइडिया, अपने प्रेफरेंस और अपने अनुसार बता रहा हूँ। जहाँ मेरे दोस्त गए हैं, जहाँ मेरे रिलेटिव्स या फिर जिन्हें मैं जानता हूँ नोन, वो पढ़ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। पैसा हमारा एकमात्र गोल नहीं है, पर एक गोल है, ठीक है, तो हम आपको गलत सजेस्ट कभी नहीं करेंगे। बाकी आपको समझने के लिए कि आपके किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इंडिया बेहतर होगा, नेपाल बेहतर होगा, आपके बजट के अकॉर्डिंग रसिया बेहतर होगा, क्या होगा नहीं होगा, इन सब की जो प्लानिंग है वो हम आपको कॉल पे समझाते हैं। हमारा बहुत नॉमिनल चार्ज है। इंडिया में अगर आप कहीं भी हमसे काउंसलिंग करवाते हैं जनाब,
तो 25,000 रुपये एक स्टेट के काउंसलिंग के है जी। तो जो हमारा एक स्टेट का चार्ज है इंडिया में वो है 25,000 रुपये। उस अकॉर्डिंग अब आप उसको देख लें कि कितने स्टेट का आप करवाते हैं। एक का 25, दूसरे का करवाएंगे उसमें 5-5 हज़ार रुपये ऐड ऑन कर ले। सपोज आप बस यूपी का करवाते हैं 25,000 रुपये। मैं फिर कह रहा हूँ किसी भी स्टेट का काउंसलिंग करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो हमारा रहेगा, जो भी 2,000-5,000 रुपये लगेंगे वो उसमें इंक्लूड है। नेपाल के लिए करवाते हैं उसके लिए जो हमारा चार्ज है सर, वो चार्ज है हमारा 75,000 रुपये। ये नेगोशिएबल है, मैं फिर कह रहा हूँ ये नेगोशिएबल है, मतलब 50 to 75,000 के अराउंड ये रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने अच्छे परफॉर्मेंस दी है नीट यूजी एग्जामिनेशन में, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। 50 से 75,000 रुपये ये हमारा फिक्स है जी, इससे ज़्यादा नहीं। ये नेपाल के लिए था। इंडिया के लिए अगर आप केवल और केवल एमसीसी की काउंसलिंग करा, अब नेपाल में भी जो हम पैसे ले रहे हैं उसमें जो आपका एमईसी का रजिस्ट्रेशन होगा 5,000 का, वो हमारी तरफ से ही रहेगा। एमईसी का जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो हमारी तरफ से रहेगा। सेम उसी तरह से अगर यहाँ पे इंडिया में आप हमसे एमसीसी की काउंसलिंग करवाते हैं तो जो एमसीसी का रजिस्ट्रेशन चार्ज है 5,000 रुपये वो हमारा रहेगा। यूपी की करवाते हैं तो वो उसमें जो भी 2,000 रुपये रहेंगे वो हमारे रहेंगे। तो कुल मिला के मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि एक स्टेट का इंडिया में काउंसलिंग करने का 25,000 रुपये है, सपोज यूपी। उसके अलावा जितने भी स्टेट आप ऐड ऑन करते जाओ, बिहार, एमसीसी, सबके 5-5 हज़ार रुपये बढ़ते जाएंगे। सपोज आपने काउंसलिंग यूपी में कराई, बिहार में कराई, एमसीसी में कराई, तो 25, 5, 30, 35 हज़ार रुपये, ठीक है जी। एक में कराई 25,000 रुपये। अगर आपने काउंसलिंग कराई नेपाल में, वेरी करता है 50 से 75,000 रुपये डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस, ठीक है सर। उसके अलावा आप रशिया जाना चाहते हैं, वहाँ भी हम भेजते हैं, ठीक। वो हम प्लानिंग करेंगे कॉल पे डिस्कस करके कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। और रशिया का जो हमारा चार्ज है सर वो है 1,00,000 रुपये, वो भी नेगोशिएबल है, ठीक है। लाइक ज़्यादा नेगोशिएबल नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस और आप वहाँ के किस कॉलेज में जा रहे हैं ये भी मैटर करता है। ये कितना वेरी करेगा सर, ये वेरी करेगा 80,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक, बस यही रेंज है हमारा। रशिया के लिए 80,000 से 1,00,000, नेपाल के लिए 50,000 से 75,000, इंडिया के लिए 25,000 एक स्टेट का। इसमें जो इनिशियल रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बस हम वो देखेंगे, उसके अलावा जो भी खर्च होंगे आपके फीस वगैरह जो भी आपका होगा वो आपको देना है, ठीक है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। ओवरऑल क्लू ये है कि जी एमबीबीएस इन नेपाल आपके लिए बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आपका रैंक 5.5 लाख से ऊपर है तो, कितने से जी, 5.5 लाख से, 5.5 लाख से ऊपर है अगर आपका रैंक, तो आपके लिए एमबीबीएस नेपाल वर्थ इट है। अगर आपका बजट कॉन्स्टेंट है तो लाइक 80-90 लाख या फिर 1 करोड़ के आसपास है तो, क्योंकि सस्ते कॉलेजेस इंडिया में है नहीं, जो है वो बहुत कम रैंक पे खत्म हो जाते हैं, लाइक 2-2.5 लाख, 3 लाख रैंक, ठीक है, बहुत तो 4 लाख रैंक, उनके लिए वर्थ इट है बिल्कुल। इंडिया जैसा ही वो सेम टू सेम क्लिनिकल एक्सपोजर, पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ वहाँ की बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वहाँ के अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं तो अच्छे कॉलेज में जाना किसकी जिम्मेदारी, आपकी और आपके काउंसलर की, ठीक है, जो आपको गाइड करना है। तब तक के लिए मिलते हैं, ओके बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।